हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ दोस्तों, आज 25 जनवरी 2024 पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, वैदिक योग का संयोग, अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:54 तक, राहु काल 1:52 से 3:11, सूर्योदय दोस्तों 7:12 और सूर्यास्त 5:53। इस प्रकार दोस्तों, आज बृहस्पतिवार का दिन भगवान यानी गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दोस्तों, आज पूर्णिमा का पुनीत पर्व, पावन पर्व है। पूर्णिमा का महत्व हमारे जीवन में चंद्रमा का द्योतक और चंद्रमा की पूर्ण छवि का प्रतीक है। धार्मिक रूप से दोस्तों, पूर्णिमा का बहुत ही हिंदू शास्त्र और हमारे सनातन धर्म के अनुसार पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। यह शुभ दिन धर्म कर्म से जुड़े हुए कई शुभ कार्यों को करने का पावन दिन माना जाता है। भगवान विष्णु की विधि विधान से साथ पूजा अर्चना, उपवास और सत्यनारायण जी का व्रत रखने पर का सबसे पुनीत अवसर है। पूर्णिमा दोस्तों, चाँद का धरती से धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचने का कार्य करते हैं। और हमारे शरीर में दोस्तों 70 से 85% तक जल की मात्रा होती है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य रूप में अपना पहला अवतार दोस्तों जब लिया था, इसीलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से अनेक प्रकार के हमारे शारीरिक और मानसिक लाभ का द्योतक माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने का बहुत बड़ा विधान है। भगवान सत्यनारायण की नियमबद्ध तरीके से उपवास करके पूजा करने की मान्यता है, और इससे हमें अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के लिए दोस्तों जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार से हमें धन लाभ मिलता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस व्रत का उद्यापन बहुत ही आवश्यक ही है और इसको विधि विधान के साथ करना चाहिए, तभी हमारे मनोवांछित जो मनोकामना होती है वो हमारी पूर्ण होती है। दोस्तों, पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा यानी ब्रह्मा की शक्ति और दुनिया में ज्योतिष लोग ये बताते हैं कि पूर्णिमा
की अवधि और मोड़, परिणति, अंत या जागृति की प्रतीति का द्योतक है। इससे हमें हमारे शरीर में पूर्णिमा की व्रत उपवास करने से हमारे शरीर में हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है और पूर्ण चंद्र ग्रहण के 3 दिन पहले और बाद में यह महसूस किया जाता है। हिंदू धर्म में दोस्तों चंद्रमा का बहुत ही महत्व है। चंद्रमा उस जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है और समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस संसार में हमेशा न सुख रहता है और न हमेशा दुख रहता है, इस बात का द्योतक है। दोस्तों हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन शुभ मंगलकारिता का द्योतक है। अनेक प्रकार के मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, मानसिक विकार और अनेक प्रकार की बाधाओं का इस व्रत को करने से अंत हो जाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमें पूर्ण राहत का एहसास होता है। भगवान शिव या विष्णु की पूजा का दोस्तों विधान है। सत्यनारायण की कथा का पाठन करना चाहिए और सत्यनारायण की व्रत पूजा करने से, विष्णु के अवतारी हैं, लक्ष्मी और सत्यनारायण की आरती, पूजा, ध्यान और विधि विधान के साथ उपवास करने से पूर्णिमा का के व्रत और विधान से करने पर इसका उद्यापन करके अपनी मनोवांछित फलों को किसी भी साधक की पूर्ण होती हैं, मंगल कामना पूर्ण होती हैं, जीवन में धन धान्य और लाभ का द्योतक है, शांति का प्रतीक है। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है। माँ सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। गुरु का ध्यान लगा करके इस व्रत को गुरुवार के दिन दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम दोस्तों रामचरितमानस का पठन पाठन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा अपने गुरुओं के सानिध्य में, बचपन से ही अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को सार्थक बना करके इस संसार में मर्यादा की रचना करके जो अनन्य अवतार के साक्षी बने और इस संसार में ब्रह्म स्वरूप परम आनंद सच्चिदानंद के प्रतीक बने। इस प्रकार हम रामचंद्र जी की आराधना, पूजा और जो सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का प्रसंग दोस्तों के अवसर पर ही मैंने पूर्णिमा का जो भाव थे, पूर्णिमा को क्या करना चाहिए, इस प्रकार दोस्तों गुरुवार का दिन विद्या, बुद्धि, विवेक का प्रतीक है और अनेक प्रकार के शुभ फलों का द्योतक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी के रूप में इस संसार में मानव रूप में अवतरित हुए। दोस्तों हमारे जीवन में
यह सत्य है कि आत्मचेतना और परमात्मा चेतना का ही अंश है और जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। शरीर को अनित्य और परिवर्तनशील है, पर आत्मा नित्य सनातन या पुरातन है। अपने प्रिय शिष्य व सखा अर्जुन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के स्वरूप को कुछ इस प्रकार प्रकाशित किया है। न जायते प्रियते न कदाचि न्याय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते इन्यमान्ते शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की समान अनेक प्रकार के अनीति, अत्याचार, अधर्म, अनीति और धर्म की स्थापना करने, अच्छा बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त किया। तो दोस्तों, तभी वह कहते हैं कि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी नहीं मरता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। कठोर उपनिषद में के प्रस्तुत श्लोक में यमदेव नचिकेता की सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और जिज्ञासा को देखते हुए उनके समक्ष आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए कुछ ऐसा भी कहा गया है दोस्तों, न जायते प्रियते या विपश्चित न्यायं कृतश्चन भूयत कश्चित अजो नित्यं शाश्वतो अहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्तां चेन्यमन्यते हन्तम हतश्चे तन्मन्यते हतम उभो तो बीजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अर्थात यह आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है, यानी यह अजर अमर है। यह न तो स्वयं किसी से होता है और न दूसरा कोई हुआ है। अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है और शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं होता है, कोई नहीं कर सकता है। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति स्वयं को मारने में समर्थ मानता है, यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है न मारा ही जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हम देखते हैं कि विविध शास्त्रों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, पर आत्मा की इन विविध जो मान्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, कि आलोक में हमारे मन में कुछ सवाल सहज ही खड़े उत्पन्न होते हैं। जैसे यदि आत्मा अविनाशी है तो आत्मा को धारक करने वाले जीव में काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वंद्व, दूरभाष, द्वेष आदि विकार क्यों पनपते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं? यदि आत्मा नित्य है तो जीवात्मा के जीव को इसका सहज आभास क्यों नहीं होता है? यदि आत्मा मुक्त है तो जीवन मरण से मुक्त है, तो फिर जीव को जीवात्मा का मृत्यु का भय क्यों सताता है? यदि आत्मा अमल है तो निर्मल है, तो फिर जीव को बुरे विचार क्यों मन में आते हैं? यदि आत्मा ब्रह्म का अंश है
ये भी कहते हैं दोस्तों, तो जीव को इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है? यदि जीव ईश्वर का अंश है तो सुख की राशि की है, तो फिर जीवन भर जीव नाना विधि के दुखों में क्यों घिरा रहता है? ऐसे अनेक सवाल हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं, मन में सहज आते हैं, उठते हैं और हम उनको भूल जाते हैं, जो स्वाभाविक भी हैं और विचारणीय भी हैं। इस प्रकार दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आत्मा मुक्त, नित्य और शाश्वत है। जैसे भगवान सूर्य को हर किरण में सूर्य का गुण है, भगवान सूर्य के हर जितनी भी किरणें उनकी बिखरती हैं इस संसार में, तो हर किरण में उनका गुण है, विद्यमान है। सागर की हर बूंद में सागर का स्वरूप निराजित है। वैसे ईश्वर का अंश होने के कारण हर जीव में ईश्वर का अंश है। इस बात को ध्यान से हमें विचारना चाहिए। ईश्वर का गुण है, अस्तु जीवात्मा भी, जीव भी ब्रह्म की तरह ही अविनाशी है, नित्य है, मुक्त है। ब्रह्म की तरह जीव भी अमल है, यानी मल या विकार रहित है। जीव जब ब्रह्म से उसके अंश के रूप में धरती पर आता है तो वह अपने मूल की तरह ही अविकारी और विकार रहित होता है। इसीलिए जिस तरह पानी की बूंद जब अपने मूल स्रोत बादल से अलग होती है तो वह पूरी तरह शुद्ध होती है और पारदर्शी होती है, पर धरती पर स्पर्श पाते ही वह मटमैली हो जाती है। इसी प्रकार जीव की धरती पर आते ही शरीर का धारण करने की माया उसमें लिपट जाती है और माया से मिलते ही वह मैला हो जाता है और माया अर्थात विकार से संपर्क आते ही वह अपने निज स्वरूप को में विलय हो जाता है। और इस संबंध में मानसकार ने भी क्या कहा है दोस्तों, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जी वही माया लपटानी। अर्थात बारिश की बूंद पृथ्वी पर गिरते ही मैली हो जाती है और मानो शुद्ध जो जीव माया से लिपट कर मैला हो गया हो। वास्तव में दोस्तों इस जगत में समस्त प्रपंच का नाम ही माया है। समस्त विकार ही माया है, अज्ञान ही माया है, अविद्या ही माया है। माया के दो कार्य हैं, एक सत्य पर पर्दा डालना और दूसरा असत्य को स्थापित करना। इसीलिए माया के संपर्क में आते ही जीव अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य समझने लगता है। विचारणीय प्रश्न है दोस्तों, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने लगता है। जीव स्वयं को शरीर मानने लगता है, इसीलिए जीव शरीर व मन की क्रियाओं को स्वयं की क्रियाओं के मानने लगता है और इस प्रकार शरीर एवं मन के द्वारा सुख दुख की अनुभूति तो भी अपनी अनुभूति समझने लगता है और इस प्रकार स्वयं को बंधनग्रस्त कर लेता है। इस प्रकार ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जत विमुषा छूटत कठिनाई, जब ते जीव भयों संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक और जाई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है, पर वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बन गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन जो हमारी ग्रंथि होती है हमारे जीवन में पड़ जाती है। यद्यपि यह ग्रंथि
बंधन मिथ्या ही है, इससे मुक्त होने में कठिनता तो निश्चित है। दोस्तों, इस बंधन में बंध जाने के बाद ही जीव संसारी बन जाता है और जन्मते और मरने वाले जन्म भी लेता है, मृत्यु भी प्राप्त करता है। और इस प्रकार दोस्तों बंधन से मुक्त होना, और वह जब बंधन से मुक्त होता है तभी वह सुख का आभास करता है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छाया रहता है, इसी से उसे वह बंधन, वह ग्रंथि दिखती ही नहीं है। फिर उस बंधन से मुक्त कैसे हो? दोस्तों, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब वह ग्रंथि, वह बंधन कदाचित टूट जाता है। और हमारे वेद पुराणों में इस प्रकार के बंधनों को मुक्त होने के कई उपाय बताए गए हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के चरित्र का जो सागर हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसका हम श्रवण करते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी जब रामचंद्र जी के समीप वन में पहुंचते हैं तो उनकी दिव्य आभा को देख करके श्री रामचंद्र की बरकल वस्त्र पहने हुए हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव की वेश धारण किए हुए हैं, और श्री राम जी अपने कर कमलों में धनुष फेरे हुए हैं और हंसकर देखते ही जी का जो भरत जी का जो जलन है, जो उनके अंतर्गत विरह की अग्नि पैदा हुई है, उसका वह हमेशा के लिए उसका अंत हो जाता है। अर्थात उनका चेहरा प्रस्फुटित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुशी के मारे अपार हर्ष का अनुभव करते हैं, और उसी को परम आनंद और शांति, उसी के परिणाम स्वरूप उनको परम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी, रघुनंदन जी और लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी सहित इस प्रकार की शोभा को भरत जी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद भगवान का शरीर लिए वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार की आभा का प्रसार हो रहा है। तब आगे देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं, क्या होता है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरी हरस शोक सुख दुख गन। यानी सानुज सखा समेत मगन मन, छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी मन में प्रेम मग्न हो जाते हैं। हर्ष शोक सुख दुख सब भूल जाते हैं। पाहि नाथ पै पाहि गोसाई, बिसरे हर्ष शोक दुख सुख दुख गन। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। भूतल परे लकुट की नाई, ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़ते। भरत जी को इतना खुशी का आभास हो रहा है, इतनी प्रसन्नता हो रही है, और वो अपार आनंद की छवि उनके अंतःकरण में विराजमान हो रही है। वचन सप्रेम लखन पहचानी, करत प्रणाम भरत ही रानी। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वचन सप्रेम लखन पहचानी, करत प्रणाम भरत जी जानी। बंधु समेत सरस ही हो रहा। हे श्री रामचंद्र जी की ओर मुँह किए खड़े थे। वे जो है श्री रामचंद्र की तरफ मुँह करके खड़े थे और भरत जी पीठ पीछे थे। उत साहिब सेवा बस जोरा,
और उसमें कुछ देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी की सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री राम जी की सेवा की प्रबल परवशता। इस प्रकार का दृश्य जब वहाँ पर हो रहा है, भरत जी का आगमन हो रहा है और रामचंद्र की छवि देख रहे हैं, लक्ष्मण जी पूरा वृतांत देख रहे हैं। मिन न जाय नहीं कुदरत बनई, सुका भी लखन मन की गति भिन्न नहीं। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते या उपेक्षा करते ही बनता है। इस प्रकार की किंग कर्तव्य विमूढ़ी का वातावरण हो रहा है। रही राख सेवा पर भारू, कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति की दुविधा का वर्णन, कोई श्रेष्ठ कवि ही इस प्रकार का वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने उस समय के वृतांत का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वे सेवा पर भार रख गए हैं, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी से लगे रहे हैं, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। इस प्रकार के आपस में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम कर रघुनाथा। लक्ष्मण जी के प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक लगाकर कहा, कहत सप्रेम नाय महिमा था। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक लगाकर कहा, भरत प्रणाम कर रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रही है। और उठे राम सुन प्रेम अधीरा। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठ खड़े हुए, आश्चर्यचकित वह हुए और एकदम से वह उठ खड़े हुए। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, अधीर होकर के, उतावले होकर के, बहुत ही व्याकुल होकर के, प्रेम में अधीर होकर के, प्रेम के भाव में डूब करके, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं वस्त्र गिरा है, कहीं तरकस गिरा है और कहीं धनुष, उनको उसकी कोई परवाह नहीं। इस प्रकार प्रेम के प्रसंग का, भरत जी के प्रति उनका जो प्रेम का भाव था, उसका दृश्य उस समय साकार रूप में दिखाई दे रहा था। बर बस लिए उठाई उरो, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरी सबहीं अपान। यानी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय में लगा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपनी परम स्नेही भाई भरत, जो कि उनके आत्मा के टुकड़े के रूप में थे, उनकी आत्मा साकार, उनकी आत्मा के समान थे, उन्होंने जो है उनको अपनी जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया। भरत राम की मिलन लखी, विशेष भयपान। भरत जी और रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको सभी लोग अपनी अपनी शुद्ध बुद्ध खो गए, भूल गए, अपने आप को भूल गए। इस प्रकार का स्वरूप देख करके, इस प्रकार का वृतांत देख करके सबको अपार आश्चर्य की अनुभूति हुई। सब लोग अपने आप में भूल गए, अपने आप में खो गए। मिलन प्रीति कि में जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। तब मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस स्नेह रूपी रस के मिलन की अनुभूति को मैं किस प्रकार से बखान करूं? कवि कुल अगम कर्म मन वाणी। वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से अलग है, पृथक है। यानी कोई भी कवि उस छवि का, उस अनुभूति का, उस वास्तविकता का, उस प्रेम रस का, उस स्नेह रूपी रस का वर्णन करने में असमर्थ है। परम प्रेम पूरन दो भाई, दोनों भाई भरत जी और रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर
परम प्रेम में पूर्ण होगी। यानी जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिल करके दोनों का समावेश हो जाता है और एक अंतर ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही प्रेम भाव और स्नेह और भक्ति के भाव जो हैं दोनों के अंतःकरण में इस प्रकार से संयोग कर जाते हैं। कबहु सप्रेम प्रकट को करी, के छाया कभी मति अनुसरे। यानी कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। की छाया कभी मति अनुसरे, और कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कभी भी जो है उसका वर्णन करने में अपने को पीछे समझ रहे हैं। कभी ही अर्थ आखर बलु सांचा, और कवि को तो अक्षर और अर्थ का भी सच्चा बल है। यानी कवि को तो अक्षर और अर्थ का सच्चा बल है। अनु हरि ताल गति न जाता, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। यानी नट जो होता है वह जैसा ताल बजाया जाता है उसी के अनुसार वह अपना नृत्य दिखाता है, अपना कर्तव्य दिखाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो उनके कभी अर्थ आखर बल सोचा, यानी कवियों के तो अक्षर और अर्थ ही सच्चा बल है। कवि जिसकी रचना करते हैं, जो उनके शब्दों में जो भाव होते हैं वह उसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन इस छवि का वर्णन करने में कभी भी पीछे रह गए हैं। अगम शनि भरत रघुवर को, तब भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जो कभी गिना नहीं जाता है, जिसकी कभी किसी भाव से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जह न जाय मनु विधि हरिहर को, और ब्रह्मा विष्णु और महादेव। यानी जह न जाय मनु विधि हरिहर को, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, वो भी उनसे पीछे हो जाते हैं। और तब क्या होता है, सो मैं कुमति कहा कहूँ बाँति। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि अपने इतना कमज़ोर अपने को तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किस प्रकार से उसका वर्णन करूं, उसका किस प्रकार से विधि विधान से वर्णन करूं, जो ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता है। ऐसी छवि का मैं कैसे वर्णन करूं। भला बाज सुराग की गांठर ताती, भला गांठर की गांडर की तात से ही कहीं सुंदर राग बज सकता है। अर्थात वह अकल्पनीय है, वह कल्पना से बाहर है, उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी भरत और रामचंद्र के मिलन की बात की मर्यादा का वर्णन करते हैं, उनके आचरण का, उनके दिव्य स्वरूप का, उनके स्नेह का, उनकी भक्ति का। एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार की तालाबों और झीलों में जब अनेक प्रकार की जो घास होती है दोस्तों, उसे गांडर कहते हैं। तो उसके स्वरूप जो है वहाँ पर क्या उनकी कोई ताल मिल सकती है, उससे तान से कहीं सुंदर राग उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो है कोई भी कवि जो है उनका वर्णन करने में, उस स्थिति का वर्णन करने में, उस परिवेश का वर्णन करने में, उस मिलन का और उस स्नेह और भक्ति का रसास्वादन करने में सब लोग पीछे रह जाते हैं। मिलन बिलोग भरत रघुवर की, और भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। देवताओं में अनेक प्रकार का भय पैदा हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम और भरत जी आपस में मिल गए हैं। सुर गण सभय धधकी धड़की, और देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। जैसे कि पहले इंद्र ने अनेक प्रकार के कुटिलता करने के भाव अपने अंतःकरण में जागृत किए। वह जो है बृहस्पति देव के पास गए, लेकिन बृहस्पति देव ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विस्तार से इंद्रदेव को समझाया,
अभी उनके अंतःकरण में पता चला। तब अभी भी दोस्तों उनके राम और भरत, राम जी और भरत जी के मिलने से अनेक जो भी देवता हैं, देव लोग जो है वह सब भयभीत हो गए और उनको धुक-धुकी उनकी धड़कन बढ़ गई। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया सभी को। क्या समझाया? बरसि प्रसून प्रशंसन लागे। और कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। जब बृहस्पति ने सभी को समझाया कि किसी प्रकार की इस प्रकार की से परेशान न हो और कोई व्याकुल न हो, किसी की धड़कन न बढ़े, बृहस्पति देव जो है उन्होंने सबको समझाया और तब उन्होंने जो है आसमान से पुष्प वर्षा की, इस मिलन की, स्नेह का सबने स्वागत किया। इस प्रकार दोस्तों मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटहूँ राम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर, रिपुसूद नहीं शत्रुघ्न जी से भी मिलकर, केवट भेंटहूँ राम, केवट निषाद राज से मिले। क्योंकि निषाद राज को भी वह पहले से जानते थे। जब रामचंद्र जी वन में आ रहे थे उस समय निषाद राज ने अनेक प्रकार से रामचंद्र जी की सहायता की, उनके साथ लगे रहे, उनकी सेवा की और उनकी भक्ति से परम आनंद की प्राप्ति की और इस संसार के माया मोह के बंधनों से अपने को मुक्त होने का वरदान प्राप्त किया। पुनि मुनिगण दुहु भाई न बंदे। और निषाद राज जो है फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया। पुनि मुनिगण दुहु भाई न बंदे। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को, जो भी वहाँ पर उनकी सभा में उनके पर्णकुटी के नीचे जो स्थल बना था, जो वेदी बनी थी, उस वेदी के आसपास जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी और तमाम प्रकार के ऋषि मुनियों का समूह वहाँ पर बैठा था। इसी प्रकार उन्होंने, भरत जी ने फिर ऋषि मुनियों को जो है सादर प्रणाम किया और लक्ष्मण जी ने भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले और तब लक्ष्मण और भरत जो है आपस में मिले और लक्ष्मण जी ने भरत जी के बारे में जिस प्रकार की बातें सोची थी उनको भी एहसास हुआ। जब रामचंद्र ने उनको समझाया कि भरत के चरित्र में हमें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल जाए, आकाश भले पाताल में चला जाए, सूर्य अपना उदय होना बंद कर दे, रात और दिन न हो, लेकिन भरत का चरित्र हमेशा इस संसार में प्रेम और भक्ति के रस में हमेशा सना रहेगा। वो इस संसार रूपी भक्ति और भातृत्व प्रेम के सही प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस संसार के मानक होंगे और हमारे जीवन को, इस संसार में मानवता के भावों को हमेशा उदीयमान करते रहेंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, भरत जी, मुनिगणों का समूह, माता सीता और पर्णकुटी का जो वेदशाला बनी हुई है, पर्णकुटी का जो आनंद है, वहाँ पर राम राज्य की स्थापना का एहसास हो रहा है। अवध का जैसा, जिस प्रकार अवध की छवि है, उस प्रकार का एहसास वहाँ पर भरत जी को हो रहा है। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस संसार में जहाँ भी रहेंगे, जिस जगह पर जाएंगे, जहाँ पर उनका उदीयमान होगा, जिसके ऊपर उनकी कृपा होगी, निश्चित ही उसका जीवन
हमेशा के लिए साकार बन जाएगा। ऐसे भाव भरत जी के अंतःकरण में रामचंद्र के प्रेम और स्नेह और भक्ति के लिए पूर्ण रूप से विराजमान हैं। भरत जी साक्षात रूप में अयोध्या से वन आने का जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया और उस लक्ष्य को धारण करते हुए उन्होंने मन, वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ही इस राज्य के, इस अयोध्या के मानक हैं। वही इस राज्य के को चला सकते हैं। उन्हीं में इस प्रकार के गुण हैं। ऐसे भावों को लेकर के वह वन में विराजमान होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनसे मिलते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जैसे भाइयों का जो आपसी स्नेह और भक्ति के इस संसार को प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा को उजागर करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है। इसी से हम जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और ब्रह्म में लीन होकर के अपने जीवन को इस संसार की माया मोह के बंधन से कर्तव्य निष्ठता का पालन करते हुए, मानवीय आधार, मानवीय कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में हमेशा अनुरक्त रहें। तभी हमारा जीवन सार्थक कहलाएगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबकी मंगल भविष्य की कामना।